आपके पास आई हूँ 3 साल पहले, लेकिन इससे पहले मेरा बच्चा गुजर गया था, हाथ से निकल गया था। लेकिन मैं यहाँ की सामर्थ्य, यहाँ के चमत्कार को देखा, फिर मैं आज दोबारा 3 साल के बाद आया हूँ। इनकी रिक्वेस्टिंग है, ये दोनों तैयारी करते हैं, ये पति दोनों इलाहाबाद में, इनके पापा जी एयरफोर्स में नौकरी करते थे और आज भी प्रेजेंट टाइम में नौकरी कर रहे हैं इलाहाबाद में। ये दोनों लोग तैयारी करते हैं, समय बहुत कम मिलता है इनको आने के लिए। इन्होंने बोला सर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे किसी बहन ने बताया था, वो बहन आज नहीं आई है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप हमारे पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर के घर में जो बच्चा दे वो सुरक्षित स्वस्थ उसको पैदा करें और बचा कर रखे। आमीन। हालेलुया। मैंने बोला विश्वास करो, क्योंकि विश्वास की बातें हर जगह प्रभु ने बताया है। प्रभु ने यूहन्ना 11 में जब प्रभु ने बताया, वहां पे जो मार्था का भाई लाजर जब बीमार होकर मर गया था, तो वहां पे सब रो रहे थे लोग। मार्था का भाई लाजर बीमार होकर मर गया तो 4 दिन का मरा हुआ था। वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु तो यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, क्योंकि बैतनिया में 4 दिन हो गया था सुबह। वहां से जब आया तो लाजर का खबर सुना, ऐसे रोने लगा। पूछे से बोला कि कैसे हो गया ऐसा? लोग कह रहे प्रभु जिससे तू बहुत प्रेम रखते थे वो तो मर गया, बीमार होके क्या हो गया, मर गया। प्रभु ने पूछा तुमने उसे कहाँ रखे हो? लोगों ने कहा वो तो कब्र में है, आप तो उसको दुर्गंध आती होगी उसके लाश में से। प्रभु ने कहा मुझे चलकर दिखाओ, मैं जाना चाहता हूँ। लोग कह रहे नहीं प्रभु आप तो बहुत ज्यादा दिन हो गया, अब तो लाश में से बदबू आती होगी। प्रभु ने कहा मैं कह रहा हूं कि मुझे दिखाओ। प्रभु दिखाना चाहता था अपनी महिमा को, लोगों को बताना चाहता था। जब कब्र पे गया, मिट्टी हटवाया, पाथर टरवाया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लाजर को बुलाया, लेकिन इससे पहले वो मार्था कह रही कि वो तो मर चुका है, वो कैसे जिंदा होगा? प्रभु ने कहा विश्वास कर तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन सारे मुर्दे तो जलाए जाएंगे, लेकिन उसने कहा हे प्रभु मैं जानती हूँ जो कुछ परमेश्वर से तू मांगता है परमेश्वर तुझे देता है। हालेलुया। उसको विश्वास था कि अगर यीशु मसीह जो कहेगा वो अपने आत्मिक पिता से वो सुन लेगा। यहाँ पे बात आई आत्मिक पिता, ऐसे के साथ कौन रहता था? उसका आत्मिक पिता साथ देता था। जब भी परमेश्वर कोई काम करता था तो अपने पिता को एक बार याद कर लेता था। तो मार्था कह रही है कि मैं जानती हूँ पुनरुत्थान और जीवन आप है। हे प्रभु मैं जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर से तू मांगेगा परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। तब प्रभु ने कहा मार्था तेरा विश्वास तो बड़ा है, जब तेरा विश्वास इतना बड़ा है तो तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर जाकर वहां पे यीशु मसीह ने लाजर को जोर से आवाज में बुलाया, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूँ कब्र में से निकल के बाहर चला जा। वो मरा हुआ लाजर तुरंत निकल के बाहर आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे एक बात बोला था, हे प्रभु तूने मेरी सदा सुना है और आज भी तू सुनेगा। यहाँ पे इतनी भीड़ होने की वजह से मैं परमेश्वर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ है कि नहीं परमेश्वर, और जिंदा हो गया। तो सबसे बड़ा विषय 3 साल के बाद ये बन रही, इसका बच्चा खराब हो गया, लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था। 1 बच्चे 2 बच्चे, यहाँ तक बता रहे हैं कि ब्लड भी खराब चल रहा है, डॉक्टर से इलाज कराते कराते लोग थक गए। लेकिन इनका आस था कि हम ब्रदर के पास जाएंगे तो ब्रदर जी प्रार्थना कर देंगे तो मेरा बच्चा जो घर में पल रहा है वो परमेश्वर बचाएगा। फिर परमेश्वर की महिमा से ये बहन बता रही कि मैं ब्रदर आपसे प्रार्थना लिया, और प्रार्थना लेने के बाद हम लोग चले गए पति पत्नी इलाहाबाद, और फिर इलाहाबाद से हम लोग आए हैं और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्टिंग है कि मेरे बच्चों को आप बचाइए। एक आस है लोगों का, इतनी बड़ी उम्मीद लेकर वहां से लोग आए और विश्वास है। अब प्रभु कहता है विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को। और मैं कहता हूं कि आज मैं विश्वास करता हूं कि जो इस बहन के घर में बच्चा इसमें पड़ा है परमेश्वर आस पास से बचा कर रखे।
हालेलुया। इस समय बहन प्रेग्नेंट है। कितने महीने का बच्चा इसमें है आपका? 2 महीने का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा, मुझे विश्वास है। इवन आज ही अपना नाम यहाँ पे दर्ज कराइए कि भैया हम दूर के हैं, बार बार तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि मोबाइल से आपका हम नंबर ढूंढ रहे थे लेकिन नंबर नहीं मिला। हमने कहा कि हमारा नंबर तो ऑटोमेटिक चलता है यूट्यूब पे, जहाँ खोजना चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन चैनल मालूम नहीं था इनको। लेकिन आज सर्च किए तो आ गया। हमने बोला कि मोबाइल में अपना देखिएगा, वचन सुनिएगा, जितने सारे प्रोग्राम से रविवार का और शुक्रवार को नेट पर डाल दिया। विश्वास से कि परमेश्वर के बहन को जो गर्भ में बच्चा इसमें दिया है, जो पैदा होगा तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आस लोग लगाते आते हैं तो परमेश्वर आशा नहीं देता है, लोग उनकी आशा को निराश नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें खुद पता होगा कि यीशु मसीह ब्रदर के साथ है और ब्रदर जिसको प्रार्थना कर देंगे हमारा बच्चा बच जाएगा। अभी आपको इसी कलेश से मैं गवाही बताता हूँ। फूलिया देवी के कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। फूलिया देवी पूरा रहने वाली, उसकी लड़की के गर्भ से बच्चे 1 महीने के खराब हो गया, 2 महीने खराब हो गया, ऐसे करते करते जब बच्चा 4 महीने का होता था गर्भ में खराब हो जाता था, 5 महीने का बच्चा खराब हो जाता था। वो बहन का इतनी आस था कि हमारे ब्रदर प्रार्थना कर देंगे संजू के लिए तो हमारा बच्चा बचा रहेगा। जब वो मैंने बोला था, देखो नाम लेते परमेश्वर के लोग पास में दिया। हालेलुया, हालेलुया। कुर्बान से मैंने बोला था प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके बच्चों को अवश्य की बचाएगा, श्योरली बचाएगा। और आज परमेश्वर से हमने दुआ किया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना। अभी अगले महीने में जो पिता है उसमें परमेश्वर ने एक सुंदर से बेटा देकर आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा क्या विश्वास? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के अपने हवाले जिंदगी कर देते हैं तो यीशु मसीह हमारी नैया को पार करना शुरू कर देता है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे प्राण को रखवाली करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले आप इसी को जानिए, इसके बाद देखिए परमेश्वर आपके साथ कितने बड़े बड़े चमत्कार दिखाना शुरू कर देगा। आप इस सोच के बड़े हैरत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो कि 6 महीने 4 महीने का बच्चा जब गर्भ में बच नहीं पाता था, और जब मैंने उनको प्रार्थना किया और डेली वो मोबाइल से प्रेयर लेती थी, हमेशा 2 दिन पे, 4 दिन पे, 6 दिन पे, 10 दिन पे प्रेयर लेती थी मोबाइल में, और प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा दिया, उसकी भी गवाही बात है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहनों को प्रभु ने जीवन दिया है, तो जो भी यहाँ पे लोग आस लगा के आते हैं उनकी निराशा कम नहीं होगी। परमेश्वर की आशा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में क्या बोला प्रभु? मैं तुम्हें अनाथ, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? परमेश्वर होता है। वही कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम मेरे नाम को जानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो मुझमें, वो तुम में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उससे मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता मेरा प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस यहूदा ने जो इस्करियोती जो था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, संसार पर नहीं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे। प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है हम उसके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं और मेरे पिता का जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें प्रभु की वचन को मानना है, मनुष्य की वचन को नहीं मानना है। यहाँ पे जितने सारे मैं वचन बोलता हूँ परमेश्वर की बताता हूँ, अपने नहीं बोल रहा हूँ। हम अपनी नहीं बात बता रहे हैं, हम जो कुछ बता रहे हैं यीशु मसीह की बात बता रहे हैं। वो कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञा वो मानता है, मैं उससे प्रेम रखूंगा
और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे प्रेम करूंगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। मैं उसके साथ वास करूंगा, मैं उसके अंदर रहूंगा, मैं उसके ऊपर प्रकट करूंगा। इसलिए जो वचन सुनते हैं, जो मेरा वचन मानते हैं, पिता भी उससे प्रेम रखता है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। संसार वाली शांति परमेश्वर नहीं दे रहा, वो अपनी शांति देना चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही मैं भी तुम्हें आज्ञा देते हूं, उठो यहाँ से चल। हालेलुया। प्रभु का नाम कि वो मेरा सरदार अब आने वाला है, वो आएगा जो मुझसे प्रेम रखता है, जो संसार को बनाया है, वो अब आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दिया है वैसे ही मैं करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगला वचन पढ़िए। यीशु सच्ची दाखलता। पढ़िए। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। और जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। वो काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, वह उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण, जो तुम उस वचन के कारण, जो मैंने तुमसे कहा है, जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु ने क्या बोला? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता भी है ताकि और फले। हालेलुया। एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। कोई पेड़ फल वाला नहीं लाया, फल वाला नहीं लाया, वो धान में से लेगा, वहां से धान में से जो फल आ धान में से छुपा होता है। हालेलुया। आगे वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि दाखलता डाली में बनी न यदि दाखलता डाली में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल वो सकती। अपने आप को नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं। चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे कि अभी ये परमेश्वर कह रहा उदाहरण में, ये देख लो ना, ये राजा कहने का मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, इसको ढका। और जैसे कि अगर ये प्रभु कहता है मैं दाखलता, मतलब जड़ प्रभु है, डालियां है ये डाली, और जब ले
प्रभु कहता है कि तुम डाली हो, अगर दाखलता में चपके नहीं रहोगे तो नहीं फल सकते हो। जैसे ये धान की बीज को आप देख रहे हैं, इससे पहले उसमें डालियां लगी रहती है, उसमें वो पतई से ढका रहता है, वो डालियां है। परमेश्वर कहता है कि पानी में तक बनी रहेगी तो फल सकती है, अगर नहीं बनी रहेगी वो छांट दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है वो जो मेरे अंदर नहीं बनेगा वो छांट देगा, मतलब कि ये निकाल देगा। जैसे हम चपके हैं ना यीशु से, ऐसे मतलब कि चपके रहेंगे फल सकते हैं, जब चपके नहीं रहेंगे नहीं फल पाएंगे। परमेश्वर कहता है तुम चपकाए गए हो,